नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, समय आ गया है TDS क्वार्टरली रिटर्न 2 फाइल करने का। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो 24Q सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए TDS रिटर्न फाइल कैसे करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं शंकरलाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेकन यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, TDS रिटर्न फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 तरह की यूटिलिटी। तो जब भी आप क्वार्टर फाइल करते हैं तो ये यूटिलिटी है वो आपको उसका लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे पहले चेक कर लेना है। तो लेटेस्ट वर्जन चेक करने के लिए आपको सिंपली गूगल सर्च बॉक्स है उसमें टाइप करना है TIN-NSDL और इसे सर्च कराना है। जैसे ही आप TIN-NSDL टाइप करके सर्च कराएंगे आप के सामने सबसे पहली ही वेबसाइट का लिंक मिलेगा TIN-NSDL। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको सर्विसेज एक टैब दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माउस का कर्सर ले जाएंगे कई तरह के सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। यहाँ पहला ही ऑप्शन दिया गया है ETDS/ETCS, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ नए ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। यहाँ से आपको फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी इसे डाउनलोड करना है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको मिलेगा ETDS/TCS FV.exe वर्जन 8.3। यदि 8.3 का वर्जन आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो ठीक है, वरना अगर इससे कम का वर्जन है तो आपको यहाँ से ये लेटेस्ट वर्जन है वो क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको इसी के नीचे मिल जाएगा ETDS/ETCS RPU, इसे भी आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा डाउनलोड RPU वर्जन 4.8। अगर 4.8 का वर्जन आपके पास में नहीं है तो यहाँ इस डाउनलोड RPU वर्जन 4.8 के ऊपर क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। जब ये डाउनलोड हो जाए तो ये जिप फाइल के रूप में आपके पास में डाउनलोड होंगे। चलिए मैं एक फाइल है वो आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। ये फाइल है वो अपनी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में ये हमारे डाउनलोड सेक्शन जो भी है कंप्यूटर का उसमें डाउनलोड होगी। तो यहाँ अब आपको ये जो डाउनलोड हुई है इस फोल्डर के ऊपर जाना है। ये इस तरह से जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगी। तो डाउनलोड होने के बाद में अब आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में कई तरह के ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट हियर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ देर में ये फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होकर के इस तरह से दिखने लग जाएगी। इसी तरह से आपको दोनों फाइल हैं वो डाउनलोड करनी है लेटेस्ट वर्जन की और एक्सट्रैक्ट इनको कर लेना है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों फाइल्स को अलग फोल्डर में भी डाल सकते हैं। जब आप दोनों ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर लें उसके बाद में एक काम करना है आपको, चालान व्यू का जो व्यू बिन डिटेल है उसे देखने के लिए आपको सिंपली व्यू बिन डिटेल NSDL टाइप करके सर्च करना है। पहला ही
जो वेबसाइट का लिंक आपको मिले बिन व्यू, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको अपने डीडीओ के 10 नंबर डालने हैं और नेचर ऑफ पेमेंट, फॉर्म टाइप, अगर आप सैलरीड पर्सन के टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फॉर्म 24Q सेलेक्ट करना है, और नॉन सैलरीड पर्सन है उनका टीडीएस फाइल करने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म 26Q सेलेक्ट करना है। इसी तरह से आपके केस में अगर कोई और है नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए 27Q है, टीसीएस के लिए 27EQ है, या ऑल फॉर्म टाइप है तो ऑल फॉर्म आप टाइप कर लीजिए। और फिर आपको अपनी ट्रेजरी के अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ डालने हैं। उसके बाद में मंथ में आपको जुलाई, जो सेकंड क्वार्टर है वो जुलाई से सितंबर तक का होता है, तो जुलाई 2023 से सितंबर 2023 है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसे टाइप कर देना है। और फिर नीचे व्यू इन डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपके जो चालान से संबंधित डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपने किस किस महीने में कितना कितना टीडीएस काटा है वो आपको यहाँ फिल करना है अमाउंट वाले नीचे, और फिर यहाँ तीनों कॉलम हैं उनमें टिक करके आपको वेरीफाई अमाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर यहाँ चेक बॉक्स करने इसके बाद में अमाउंट मैच आ जाए तो आपके ये चालान की डिटेल है वो सही है, वरना आपने जो टीडीएस की राशि भरी है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बिन डिटेल है वो देख लेंगे। उसके बाद में आपने जो फाइल है एक्सट्रैक्ट करी है आरपीयू वाली, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही कई फाइलों के नाम आपके सामने ओपन होंगे। इस तरह से कई फाइलों के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। नीचे की तरफ चलना है आपको, TDS RPU 4.8 वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही इस तरह का मैसेज आपके सामने ओपन होगा, इसे ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको फॉर्म टाइप है वो सिलेक्ट करना है, 24Q फाइल कर रहे हैं या 26Q फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में रेगुलर है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और अगर आपने ये फाइल पहले से सेव करके रखी है, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, आप चाहे जैसे TDS रिटर्न फाइल करते आ रहे होंगे, लेकिन आपने Q1 की फाइल अगर सेव करके रखी है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, ओपन ए सेव्ड रेगुलर फाइल, और उसमें बाद में आप क्वार्टर टाइप है वो चेंज कर दीजिए, तो ताकि आपकी जो फॉर्म्स वाली डिटेल है वो आपको पहले से भरी हुई मिल जाएगी, आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर चालान और एनेक्सर है उसमें आप इस चालान के अकॉर्डिंग एडिट करके आप उसको फाइल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ सेव नहीं है, इसलिए क्लिक टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ये फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आप जैसे भरते आ रहे हैं वैसे आप भर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर फाइल करके ओपन जो फर्स्ट क्वार्टर वाली सेव की हुई फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ से क्वार्टर है उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से आप गवर्नमेंट स्टेट जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेव की फाइल को करेंगे तो यहाँ Q1 भरा हुआ आएगा, इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। और सिंपली आपका पहले से भरा हुआ फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। नीचे जो आपने पहले के जो रिसिप्ट नंबर हैं क्वार्टर के वो भर रखे हैं, उसको एडिट करके जो लास्ट टाइम आपने क्वार्टर फिल किया था उसके आप रिसिप्ट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। फिर चालान में आपके जितने भी 1 2 3 चालान हैं वो आप यहाँ से रो ऐड कर लेंगे। जैसे 3 चालान हैं
सैलरीड पर्सन के लगभग 3 चालान होते हैं। अगर कोई नई डीडीओ बना है तो उसमें 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। इस तरह से चालान ऐड कर लेंगे। उसके बाद में एनेक्सर वाली में जाकर के आपके प्रत्येक क्वार्टर में प्रत्येक चालान में कितने कितने एम्प्लॉई हैं उनकी आप रो इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ से जितने भी हैं, जैसे मैं यहाँ एक एक चालान की 10-10 रो ऐड कर देता हूँ, तो इस तरह से आपकी चालान की रो ऐड हो जाएंगी। यहाँ से आप सैलरीड पर्सन के लिए 92A जो सेक्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे। मैं अक्सर जो सीरियल नंबर होते हैं वही रेफरेंस नंबर के रूप में डालता हूँ। फिर प्रत्येक क्वार्टर में जो जो एम्प्लॉय हैं उनके पेन नंबर आपको यहाँ 14 नंबर कॉलम है उसमें डालने हैं, और उनका नाम आपको अगले 15 नंबर कॉलम है उसमें डालना है। पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये ज़्यादातर साथी हैं वो इसमें गलतियां कर देते हैं और फिर उनके जो डिफ़ॉल्ट है वो आ जाता है। यानी डेट ऑफ पेमेंट वाली है, जैसे आप जुलाई वाला कर रहे हैं तो इसमें 1 जुलाई डाल दीजिए, क्योंकि अपने चालान की डेट होती है 31 जुलाई, तो हमें पेमेंट की डेट है वो 1 जुलाई डालनी है। इसी तरह से अगस्त वाले के लिए 1 अगस्त डालनी है, सितंबर वाले के लिए 1 सितंबर डालनी है। और ये जो डेट है वो ही कॉपी करके आपको यहाँ जो डेट ऑफ डिडक्शन वाला 25 नंबर कॉलम है उसमें डालनी है, ताकि आपका जिस दिन आपने पेमेंट किया उसी दिन, यानी ये दोनों डेट है 16 नंबर कॉलम और 25 नंबर कॉलम है, उनमें दोनों में सेम डेट होनी चाहिए। यानी जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसी दिन आप डिडक्शन करेंगे। अगर इन डेट्स में डिफरेंट आ गया तो फिर आपके शॉर्ट फॉल का नोटिस आ सकता है। अब आपको जो 17 और 18 नंबर कॉलम है, 17 में आपने जितनी राशि के ऊपर टीडीएस काटा है वो टोटल ग्रॉस अमाउंट लिखनी है, और टीडीएस में टीडीएस वाला लिखना है। प्रत्येक एम्प्लॉय का इस तरह से आप तीनों चालान का फीड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में बाकी के कॉलम हैं वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यहाँ जो 26 नंबर कॉलम है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी फाइल है वो तैयार हो जाएगी। फिर आपको इसे सेव करना है, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएट फाइल करेंगे। क्रिएट फाइल करके आप उसे फाइल को आप कॉम्प्रेस्ड जिप फाइल के रूप में करेंगे और ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर के उसको अपलोड कर देंगे। ज़्यादा विस्तृत जानकारी है वो मैंने पूर्व के वीडियो में दे रखी है। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल या पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।